Good morning, students. Today we have to learn same topic, pair of linear equation in two variable. Okay? आज सीखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। दैट मींस अगर कोई दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा टू वेरिएबल में तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए कि आपको एक इक्वेशन ये दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन से हमको x और y का वैल्यू निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? तो देयर आर फोर मेथड्स टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, है ना। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग चार मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे और भी कुछ मेथड होता है लेकिन बेसिकली चार मेथड का यूज किया जाता है। इससे सबसे पहला मेथड आ जाता है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अगला आ जाता है आप लोग के लिए एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। फिर अगला आता है क्या चीज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और फोर्थ में हम लोग रखते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ये चार मेथड आप लोग के लिए है और चारों मेथड से हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला आप लोग के लिए आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे एक क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल टू 2x माइनस 4y इक्वल टू दिया हुआ है आपको माइनस 24, ठीक है। ये दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन में दिया हुआ है। सबसे पहला चीज दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। तो यहां से प्रयास करना है x या y का वैल्यू निकालने का, और x या y में से किसी वैल्यू को निकालते हैं। जैसे देखिए 2x इक्वल टू आप ये लिख सकते हैं 11 माइनस 3y, ठीक है, और इसका मतलब यहां से ये आता है x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाय 2, ठीक है। अब इसे आप कर दीजिए फिलहाल इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट, ठीक है। नहीं तो आप पहले लिख सकते थे गिवन में दिस एंड दिस, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, जिसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब लिखेंगे ना या एंड कीजिए, है ना, एंड दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ देखिए x बराबर इतना है, x के जगह पर हम लोग पुट कर देते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसमें। तो x के जगह पर कितना 11 माइनस 3y बाय 2 माइनस 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 24, ठीक है। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। तो 11 कितना हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24, और यहाँ से तो 7y इक्वल टू 11 प्लस 24 हो जाएगा। 7y को उस साइड लेके और 24 को इस साइड लाइए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 और 3, दैट मींस 7y इक्वल टू ये, तो देखिए 5 का कम कर जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आया 5, ठीक है। अब ये जो आया अब इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, और यहाँ लिखना था यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो आपका y का वैल्यू 5 आया किसी इक्वेशन में पुट करना है, किसी में पुट कर दीजिए, में लिखेंगे नाउ पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट।
देखिए आपको दिया हुआ है x इक्वल टू कितना 11 माइनस 3y/2, 11 माइनस 3 और y बराबर आपको 5 है तो 5 लीजिए बाई 2, तो कितना 11 माइनस 15/2 तो माइनस 4/2 और 2 से 2 कितना हो गया माइनस 2 है ना। तो आपको सॉल्यूशन क्या आ गया है ना, हेंस x इक्वल टू आपको मिला -2 एंड y इक्वल टू कितना मिला 5। तो इस तरह से आप लोग को है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल इसी वे में लिखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग को लिए और बता दें, इसको समझना है। देखिए इस बार जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू a माइनस बी है और दूसरा इक्वेशन है ax माइनस बी वाई, है ना। ax माइनस बी वाई इक्वल टू दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सपोज कीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। सॉल्यूशन में ही कर देते हैं, यही दो इक्वेशन दिया रहेगा तो गिवन करके आप इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे और इनको कौन सा इक्वेशन मान लीजिएगा सेकंड, ठीक है। अब जब ये दोनों इक्वेशन को मान लिए तब लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू a माइनस बी, तो यहाँ से काम कीजिए x इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई। अब इसे कुछ नया नेमिंग कर देते हैं, इसे कहिए इक्वेशन 3, ठीक है। अब लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x, या बोल सकते हैं पुट द वैल्यू, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन किसमें सेकंड, वी गेट। तो वैल्यू यहाँ x का आया है कितना a माइनस बी माइनस वाई, तो आप पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए तो a और x के बदले क्या चीज a माइनस बी माइनस वाई माइनस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए a स्क्वायर a बी a वाई b वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये वाले टर्म को दूसरी साइड में दे देते हैं और यहाँ से y को कॉमन निकालिए। ये दोनों में देखिए y कॉमन है, माइनस वाई को लीजिए तो माइनस वाई तो a प्लस बी हो जाएगा, और इनको दूसरी साइड तो b स्क्वायर प्लस a बी, और यहाँ से अब अगर समझिएगा तो देखिएगा माइनस वाई इंटू ए प्लस बी, अब दोनों में क्या कॉमन है b, तो क्या होगा b प्लस a। अब दोनों में सेम आ गया a प्लस b, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मींस माइनस वाई इक्वल टू बी, इसका मतलब वाई इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी, ठीक है। अब ये जो आपको y का वैल्यू आया किसी एक इक्वेशन में पुट कीजिएगा और आपको आ जाएगा आंसर। अब देखिए क्या करते हैं, पुट है ना, ये फर्स्ट वाले में है ना। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू माइनस बी, किसी इक्वेशन में आप चाहे तो 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में पुट कर सकते हैं, 3 में, 3 थोड़ा इजी दिख रहा है इसलिए 3 में पुट करते हैं, इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। और थर्ड में आपको x इक्वल टू दिया हुआ है a माइनस बी माइनस वाई, तो a माइनस बी और y बराबर कितना है माइनस बी, तो a माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी कट गया तो क्या मिला a, तो आपको x का वैल्यू आ गया कितना a और y का वैल्यू है ना, तो आप लिख दीजिए हेंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू माइनस b।
तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं। बस एक का वैल्यू जो आएगा दूसरे में क्या करना होगा, पुट करना होगा और आपको इसी तरह रिजल्ट देना है। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपको बुक में कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको प्रयास कीजिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का। ठीक है, अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें आप लोग को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज यही तक रहेगा। ओके।